हेलो सभी को। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आपके 2023 में ये 10वीं की बोर्ड परीक्षा और साइंस में यानी कि फिजिक्स का ये चैप्टर है। ये जुकाम बहुत हो गया ऐसे ना। हाय एवरीवन, कैसे हैं? तो देखिए आज बहुत ही मोस्ट वीवीआई टॉपिक पे सारे स्टूडेंट बोल रहे सर इस पे बनाइए वीडियो, इस पे बनाइए, फिजिक्स पे जो 5 नंबर का होता है तो दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। आज 5 नंबर आप लोग का जो है बता रहा हूँ, ये 100% इस तरह से क्वेश्चन आता ही है। दर्पण सूत्र को सिद्ध करें 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v और ये अवतल दर्पण में होगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। समझिए, अवतल दर्पण हम दर्पण को इधर बना लेते हैं। ठीक है, उधर सॉल्व करेंगे। ये एक अवतल दर्पण है ना। ये ऊपर से ये बाहरी सतह जो है ना, बाहरी परत, इसको कलई किया जाता है। ठीक है, ये वाला भाग उसका जो होता है कलई किया रहता है। ठीक है, और ये जो हुआ आपका, ये जो यहाँ से बीच में एक ये होता है, ये इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसको क्या करते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक, और ये जो होता है ये सेंटर यानी कि ये होता है P अर्थात ध्रुव, है ना। और उसके बाद देखिए जब एक यानी कि जब पहली स्थिति में क्या होगा, जब पहली स्थिति में जब आपका मान लीजिए कि ये कोई वस्तु दूरी यानी कि जब वस्तु रखा जाएगा, कहाँ पे वस्तु रखा जाएगा यानी कि ये मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर यदि मान लीजिए कि मतलब वस्तु को यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो किस ओर से गुजरता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये जो है ये फोकस से होके गुजरता है ना। जब मान लीजिए कि आपका वस्तु कहाँ पे है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो जो आपका जो प्रकाश के रिफ्लेक्स यानी कि जो रिफ्लेक्स करके लौटेगा, ये लौटेगा फोकस से होकर गुजरता है। ठीक, ये आपको कर देना है, ये आपका वस्तु है। और उसके बाद जब एक बार क्या होगा कि आपका जो फिर जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे आप ये वस्तु यहाँ से जब ये पोल से होकर यानी कि ध्रुव से होकर गुजरेगा, है ना, ये यहाँ से गुजरेगा, है ना, तो यहाँ से गुजरेगा और ये यहाँ से जो है ये इसी को मतलब सेम मतलब डिग्री का कोण बनाते हुए इसका इक्वल, है ना, इसका ही इक्वल ये आएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, एक और ये और एक होता है ये, इसको है ना, ये एक ऐसा यहाँ से बना देते हैं, ये है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग कर लीजिएगा इसको मैनेज। ये यहाँ से, ठीक है, तो ये आ रहा है किरण, तो आने वाला किरण को इस तरह से हम साइन देते हैं, ये आ रहा है और ये किरण टकरा के ये आया, है ना, ये आया और इधर आ रहा है और इधर से ये इधर। ठीक, अब ये हो गया। अब ये जो है ये किरण आने की, देखिए ये जो होता है ना, जब ये इसको यहाँ से नहीं करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से नहीं करते हैं, ऐसे में इसको यहाँ से गुजारिए, ठीक रहेगा। इसको यहाँ से गुजार देते हैं, है ना, क्योंकि जो सब मतलब इसको थोड़ा सा मतलब यहाँ से गुजारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये इसी होके ये फिर आने की आएगा और ये आएगा और ये फिर यहाँ से रिटर्निंग मार के जाएगा, यहाँ सब कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से मेरा थोड़ा सा इसको क्या करना है, जो नाम देना है आपको नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप Mn दर्पण मान लीजिए, Mn क्या है, एक दर्पण मान लीजिए, और उसके बाद दर्पण मान लीजिए, और ये जो है ये है वस्तु, ये है वस्तु। ठीक है, ये आपका है वस्तु। ठीक, ये है वस्तु। वस्तु को हम क्या करते हैं, ए बी वस्तु मान लेते हैं, ए बी क्या है, वस्तु है। ठीक है, अब देखिए ये लॉजिकली समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जो है इसको ये वस्तु हो गया। अब ये जो है यहाँ से इसको प्रतिबिंब मान लेते हैं, यहाँ, है ना, इसको प्रतिबिंब मान लेते हैं।
इसको प्रतिबिंब, ये थोड़ा देखिए ये हल्का बड़ा हो गया, ये हल्का लग रहा है, दोनों बराबर है तो कोई बात नहीं है, ये प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बनेगा। लेकिन हमने क्या किए, थोड़ा सा ये फिगर बनाने में हल्का सा मिस्टेक किए, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट आप जो है ना अपने अनुसार से जब उसको है ना इंची के माध्यम से बनाएगा तो ठीक रहेगा। अब हमको यहाँ से इसको जो है ना, अब ये इसको हम जो है, ये तो वस्तु दूरी हो गया है ना, ये वस्तु, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं वस्तु, ये वस्तु हो गया, और ये जो है आपका प्रतिबिंब हो गया, ये प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब को मान लेते हैं, प्रतिबिंब को मान लेते हैं ए डैश बी डैश, है ना, ए डैश बी डैश, ठीक। प्रतिबिंब को क्या मान लेते हैं हम, ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब को हमने मान लिए हैं ए डैश और बी डैश, है ना। तो सिंपल ये यहाँ से कर दिए। अब थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, ये जो F हो गया है ना, और ये जो है यहाँ से जो वक्रता ये हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं, ठीक। अब ये मेरा फिगर है और भी कुछ, अब लगता है ये फिगर बन गया है। हाँ, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ये आ रही है किरण और ये जा रही है किरण, ठीक है। अब हमको यहाँ तक मतलब समझ गए हैं, और अब इसको यहाँ लगभग ये हो चुका है ना, लगभग ये इस तरह से हो गया। ये प्रतिबिंब हुआ, ये प्रतिबिंब है ना, ये प्रतिबिंब है, समझ गए। तो ये प्रतिबिंब है। अब चलिए थोड़ा सा जो हमने यहाँ पे जो किए उसको थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, है ना। सॉल्यूशन तो है ही, सॉल्यूशन तो वहीं से है, लिख लीजिए। माना कि, है ना, माना कि MN एक अवतल दर्पण है, ठीक है। माना कि MN एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना कि MN अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, और AB वस्तु है। AB क्या है, AB वस्तु है, AB वस्तु है, और A डैश B डैश प्रतिबिंब है, और A डैश B डैश प्रतिबिंब है ना, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। और P जो है, P यानी कि जो है ये PF, ये फोकस दूरी है ना, PF फोकस दूरी है, और इसको A और इसको यहाँ पे कुछ भी हम मान लेते हैं, इसको या चाहे आप A से करें AP ना, AP, या चाहे इसको आप A यहाँ से B दिया गया है तो आप यहाँ पे P A है ना, A आप ABC तो पढ़ा है, या आप यहाँ पे A D, आप इसका वैल्यू जो है ना, ये सॉरी इसका माना नहीं, AD लिख दे। AD क्या है, आपका मुख्य अक्ष है ना, AD क्या है, मुख्य अक्ष, AD है, AD मुख्य अक्ष, उसी को प्रधान अक्ष भी कहते हैं, मुख्य अक्ष है ना। और भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारा लिखेंगे। PF फोकस दूरी है ना, और P डैश A प्रतिबिंब दूरी है, PC वक्रता केंद्र की दूरी है, और PA, ये PA जो है ये क्या है, ये वस्तु दूरी है। आप ये भी लिख सकते हैं। तो हम सारा चीज़ को थोड़ा सा लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आप थोड़ा सा लिख दीजिए। P डैश A प्रतिबिंब दूरी है, P डैश A प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है। और थोड़ा सा एक और लिख लेते हैं, PA वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी है, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा हमको लिख लेते हैं, मतलब जो मुख्य बातें हैं लिख लेंगे, आप चाहें तो सब लिख लीजिएगा। PF फोकस दूरी है, P डैश A प्रतिबिंब दूरी है, PC वक्रता केंद्र की दूरी है, और PA प्रतिबिंब वस्तु दूरी है, जो कि हमने लिख दिए। अब आपको क्या करना होगा, देखिए अवतल दर्पण की सबसे खास बात है कि अवतल दर्पण में जो है, देखिए जो अवतल दर्पण में सारा चीज इधर बनता है, जो इधर का रहता है सब निगेटिव रहता है, माइनस रहता है,
है ना, चिन्ह परिपाटी से। ये जो है, जो अवतल दर्पण में जो इधर जितना भी सब चीज़ बनता है, क्या बनता है, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र या वस्तु, जितना भी प्रतिबिंब दूरी, सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। और इधर वाला सब क्या होता है, धनात्मक होता है। तो चिन्ह से, यानी कि चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह, है ना। तो यहाँ चिन्ह, चिन्ह या निर्देशांक चिन्ह से ना, निर्देशांक से, निर्देशांक, या आप लिख सकते हैं निर्देशांक, निर्देशांक, निर्देशांक में, निर्देशांक से, है ना, निर्देशांक से। तो निर्देशांक आपका क्या है, तो निर्देशांक जो है आप देखिएगा कि पीएफ, है ना, निर्देशांक से पीएफ, है ना, पीएफ, ये पीएफ की दूरी, पीएफ क्या होता है, पीएफ फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ कहते हैं। ये अवतल दर्पण है इसलिए माइनस, और ये अब यहाँ पे पी डैश ए, पी डैश ए, तो पी डैश ए जो होगा, पी डैश ए जो होगा आपका, ये प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं, भी से, तो ये भी होगा और ये माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है। और फिर यहाँ पी सी, पी और ये सी, है ना, पी सी आपका जो हो जाएगा वक्रता केंद्र की दूरी। और देखिए ये, यानी कि ये जो होता है ना, ये फोकस से इतना, यानी कि दूर इतना है ना, तो ये जो होता है ना, फोकस दूरी जो वक्रता केंद्र होता है, ये फोकस का दुगुना होता है, देख रहे हैं, ये फोकस यहाँ से और ये यहाँ से, ये दुगुना है, तो 2f होगा, माइनस 2f। अब माइनस लगा क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अब देखिए पी ए, पी ए, है ना, तो पी ए जो होता है, ये वस्तु है ना, वस्तु दूरी होगा, वस्तु दूरी को माइनस भी, सॉरी, यू से सूचित करते हैं, है ना, वस्तु दूरी को क्या कहते हैं सूचित, यू से करते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास ये चिन्ह, निर्देशांक से हम चिन्ह को लिख लिए सारा। अब हमको थोड़ा क्या करना होगा, त्रिभुज, है ना, त्रिभुज। देखिए अब मेन बात आएगा यहाँ, त्रिभुज। देखिए ए बी सी, सॉरी, ए बी पी, है ना, एक त्रिभुज बड़ा वाला लीजिए और ए बी पी, एक बड़ा सा त्रिभुज हम लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी पी समरूप। देखिए समरूप ही है, पहले से कह रहा है समरूप है, ज़्यादा हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ प्रूव करना है, ठीक है। त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज, एक ये बनाइए, ए डैश बी डैश सी, इधर वाला ये बराबर, मतलब ये त्रिभुज ए बी सी बना ले, ये दो छोटा वाला ए बी सी और ये ए डैश बी डैश सी, हाँ सही बोले, ए बी पी नहीं, आप ए बी सी बना लीजिए, छोटा वाला ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, है ना, में। तो ये समरूप था। तो इसमें क्या करना होगा कि इसमें जो करना ये होगा कि इसका जो है आधार, है ना, ये आधार ये होगा, यानी कि ए बी, है ना, इस त्रिभुज में ये बड़ा। अब छोटा वाला में भी, छोटा वाला में क्या होगा, ए डैश बी डैश, है ना, ये दोनों बराबर, ए डैश बी डैश, ठीक है, अब बराबर। अब इसका जो है, इसका हमको एक और चीज़ लेना होगा, और वो क्या होगा कि इसमें जो होगा ना, इसका ए सी, यानी कि जो ए सी इसका ये, है ना, ए सी लेना होगा, इसका ये लंब, यदि मान लीजिए लंब है, ये दोनों लंब है, तो ये आधार होगा, या मान लीजिए कि ये लंब है तो ये आधार होगा। तो फिलहाल ये छोटा यही लग रहा है ना थोड़ा, अच्छा, ये इसको, इसका ये आधार हो गया, तो आधार ही रहने दे, आधार इसका लिए, तो इसका भी आधार लिए हैं ये, है ना। अब ये लेंगे तो इसका ये होगा ए सी और बटे ए सी, सॉरी, ये ए सी, ये इसका इस त्रिभुज का, और ये ए सी, ये ए डैश सी इस त्रिभुज का, ठीक है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट मान लिए। अब थोड़ा सा नीचे यहाँ से और बनाते हैं इसको, और ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण अब 2 बनाएंगे, तो समीकरण 2 में हमको और क्या करना होगा, ये और त्रिभुज है इसमें, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी पी, है ना, पुनः त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज, ये बड़ा सा करके, अब ये त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी डैश पी, है ना,
ये त्रिभुज लेकर चलेगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, है ना, ये बड़ा सा त्रिभुज। अब हमको क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अब इसको देख लीजिए, इसका जो आधार होगा यही होगा, दोनों का आधार यही है, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ठीक है। और बराबर क्या करेंगे, इसका जो होगा, इसका ये लंब जो होगा, इसका लंब होगा पी ए, है ना, पी ए लंब होगा, देख रहे हैं, ये पी ए किधर है, पी ए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लंब होगा पी ए और बटे इसका भी पी डैश ए, समझ रहे हैं। अब ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो देखिए मेरा ये वाला और ये वाला, है ना, ये वाला दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है ना, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या, बचेगा मेरे पास ये, पहले ये यानी कि ए सी बटे ए डैश सी बराबर पी डैश ए, है ना, ये बचेगा मेरे पास। हम इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए निर्देशांक, देखिए ए सी है यहाँ कहीं, अब निर्देशांक थोड़ा सा आप दिमाग को थोड़ा सीधा करते हैं, सीधा नहीं तो उल्टा कर लीजिए। ए सी कहीं है, नहीं है, ए डैश सी है, नहीं है, पी ए है, चलिए पी ए है, पी डैश ए है, हाँ चलिए है, तो इसको थोड़ा, इसको रहने देंगे ज्यों त्यों। अब इसको थोड़ा सा चेंजिंग दिमाग लगाएंगे, दिमाग क्या लगाएंगे कि ए सी, देखिए ए सी जो है, यहाँ देखिए ए सी किधर है, ए सी ये है ना, ए सी ये इतना मतलब जगह ए सी है ना, तो और उसके बाद देखिए हमको ए सी है और यहाँ पे जो है ऐसा करते हैं ए सी, तो हमको ए सी इतना हुआ, तो हम ऐसा करते हैं पूरे पी ए में से ए सी को घटा देंगे, है ना, तो मेरे पास ये क्या बचेगा, पी सी बचेगा, पी सी है इसमें, हाँ पी सी है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पी ए बड़ा सा पी ए में से घटा दीजिएगा ए सी, है ना, ए सी घटा दीजिए। अब ये हो गया, फिर यहाँ से भी वही करेंगे, इसको यहाँ से डी मतलब ये पी जो है यहाँ से पी ए में से घटा देना होगा, है ना, पी ए में से कितने पी सी को घटा दिए, पी ए में से पी सी घटाना था, सॉरी, पी ए में से पी सी घटेगा, पी ए में से पी ए हुआ ये पी सी घटेगा, फिर ए डैश है ना, ए डैश सी, तो ए डैश सी जो है नीचे, ए डैश सी में हमको कितना से घटाना होगा, ए डैश सी में घटाना होगा हमको पी सी जो है ना, पी सी है ना, तो पी सी में से घटा देना होगा पी डैश ए, है ना, हमको क्या पुराना है, यहाँ पे ना, यहाँ देखना है ए डैश सी, तो हमें क्या करना होगा, है ना, तो हमें क्या करना होगा, ये पी सी में से, है ना, पी डैश ए को घटा देते हैं, पी ए डैश को घटा देते हैं, ठीक है, और बराबर ये पी ए और बटे पी ए डैश, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा हमको क्या करना होगा, सबका मान अब तो अब आ गया है इस बराबर में। अब देखिए पी एफ का जो पी ए का मान क्या है, पी ए का मान माइनस यू, पी सी का मान है माइनस 2f, है ना, और ये बटे पी सी का जो वैल्यू है वो क्या है, पी सी का वैल्यू माइनस 2f, फिर ये माइनस पी डैश ए माइनस भी, पी ए देखिए क्या है, पी ए माइनस यू, पी ए डैश माने कि माइनस भी, है ना, यहाँ तक। अब थोड़ा सा और हमको करना होगा, अच्छा से इसको कर लीजिए, 5 नंबर का सवाल है, माइनस यू माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2f और ये बटे माइनस 2f माइनस गुना माइनस प्लस भी बराबर ये माइनस यू और माइनस भी। अब वायदा क्रॉस करेंगे, ठीक है, अब वायदा क्रॉस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू भी
यू भी, फिर प्लस माइनस 2f भी बराबर, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f(u), फिर प्लस गुना माइनस करेंगे माइनस vu, है ना। ये हुआ, ये यहाँ से देखिए इतना मतलब हुआ। अब थोड़ा सा घटने उठने वाला बात है भी, देखिए तो घटने वाला बात यू भी, हाँ ये थोड़ा सा यू भी और ये यू भी, यानी कि भी यू जो भी है ये दोनों सेम ही है। तो इसको यू भी को इधर कर लीजिए और बराबर इसको 2f(u) और इसको इधर करेंगे तो ये प्लस में हो जाता है ना। तो या इसको ही इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं तो माइनस 2f(u) हो जाएगा, है ना। माइनस इसको इधर किए f(u), इसको इधर किए, इधर नहीं रोकिए, इसको तो 2f(u) इधर ही रहने देते हैं और इसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2f(v). अब इसको देखिए दोनों को जोड़ देंगे 2u(v), है ना। अब ये हो गया, ये सिंपल है 2f(u) प्लस 2f(v). यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ तक हो गया है। अब सिंपली सब में देखिए 2 सब में आ रहा है, यानी कि 2 सब में आ रहा है ना, सब में आ रहा है 2। तो हम ऐसा करते हैं 2 सब में आ ही रहा है तो 2 को हम क्या करते हैं, 2 को हम क्या करते हैं, काट देते हैं ना, 2 को उड़ा देते हैं। 2 सब में आता है ना, तो 2 देखिए सब में उड़ाता है, बराबर पक्ष है, 2 को उड़ा सकते हैं। u भी बराबर f(u) प्लस f(v), है ना। 2 से भाग आप लिख सकते हैं यहाँ, 2 से भाग करने पर, है ना, 2 से भाग करने पर, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास जो बचेगा यहाँ पे कर लेते हैं। मेरे पास क्या बचा है, u भी बराबर f(u) प्लस f(v), है ना। ये मेरे पास बचा है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, सब में, है ना, u भी f से सब में कर दीजिए भाग, u भी f और u भी f सब में, यानी कि u भी f से भाग करने पर, u भी f से भाग करने पर, है ना, u भी f से भाग करने पर, तो u भी ये कटेगा तो 1/f बचेगा और u भी ये u और f कटेगा और यहाँ पे f और v कटेगा। तो मेरे पास क्या बचा है, 1/f बराबर यहाँ पे 1/v प्लस ये 1/u। ये दर्पण सूत्र ना, यही प्रूव्ड करने के लिए कह रहा था। ये साबित हो गया, है ना। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। थोड़ा सा लंबा है बट कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है बनाना, ठीक है। आप इसको जितना हो सके उतना अच्छा से आप वीडियो को मतलब फिर से दोहरा के देख सकते हैं या आप जैसे इसको देख सकते हैं। फिर जो है ये तो अवतल दर्पण में था और मैं उत्तल दर्पण में भी सारे अब इसी तरह से, क्योंकि अब टाइम को बहुत कम बचा है, आप लोग अच्छा से इसको देख